नमस्कार, मेरा नाम है चितवन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एस्ट। मंगलवार को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है, बल्कि अब इस सवाल को भी जन्म दे दिया है कि क्या भारत बदले के लिए क्या करने वाला है। क्योंकि हमले को हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्या फिर से एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है भारत, या फिर इस बार बदला कुछ नया और उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा। किस तरह से भारत की तैयारी है, क्या विकल्प है इस हमले के बदले के लिए, ये बताने से पहले आपको बता दें कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले में 28 बेगुनाहों की जान गई और इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक ही नकाबपोश चेहरा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के तुरंत बाद विदेश यात्रा अधूरा छोड़ दिल्ली लौटने का फैसला लिया। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इमरजेंसी बैठक ली। शब्द थे साफ, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि हमले की टाइमिंग बेहद संवेदनशील है। जहां एक ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे, जो इस बात को भी दर्शाता है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के लिए एक साजिश है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने खुद घटनास्थल का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित ऑपरेशनों की जानकारी ली। लेकिन असली सवाल अब ये है, भारत इस खून का हिसाब कैसे चुकाएगा। तो बात करें अगर एलओसी यानी नियंत्रण रेखा की, तो वहां तनाव चरम पर है। 2021 के संघर्ष विराम के बाद पहली बार हालात इस कगार पर पहुंचे हैं कि सीमा फिर से सुलगने को तैयार है। एक्सपर्ट माइकल कुलेगमैन कह चुके हैं कि एलओसी अब बिना शर्तों के युद्ध का मैदान बन चुका है। वहीं टीआरएफ के इस मामले में आईएसआई की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बंदूकधारियों ने शिकार बनने वाले से इस्लामिक आयतें पढ़ने को कहा। जो नहीं पढ़ सके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब बात करें अगर विकल्पों की, तो भारत के पास फिलहाल 4 ऐसे ऑप्शन नजर आते हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ा सकते हैं। पहला विकल्प है सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 के उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जो अब इतिहास के अलावा एक मिसाल भी बन चुका है। सवाल है, तो क्या फिर से वही तरीका दोहराया जाएगा। इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि भारतीय सेना के पास इसका अनुभव है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा सतर्क और मजबूत हो चुका है। आतंकी लॉन्च पैड अब केवल झोपड़ियां नहीं, बल्कि बंकरों की शक्ल में तब्दील हो चुकी हैं। दूसरा विकल्प है एयर स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। भारतीय वायुसेना के पास अब राफेल, Su-30 MKI और क्रूज मिसाइलों का ताकतवर जखीरा है। ऐसे में आतंकियों के कैंपों को हवा में निशाना बनाना एक असरदार तरीका हो सकता है। लेकिन हर स्ट्राइक से पहले होती है एक चीज, पिन पॉइंट इंटेलिजेंस, और यही वो चुनौती है जो इस ऑप्शन को जोखिम भरा बना सकती है। तीसरा तरीका है ड्रोन अटैक। बेहद सटीक, कम खर्चीला और बिना सैनिकों के जान जोखिम में डाले। भारत के पास हथियारबंद ड्रोन की बड़ी रेंज है, जो 30 से 100 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेद कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की एयर डिफेंस अपनी ड्रोन जैमिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके भारत की इस रणनीति को ध्वस्त नहीं करेगा। चौथा विकल्प है कोवर्ट डिकैपिटेशन स्ट्राइक। बात करें चौथे ऑप्शन की, तो ये सबसे गोपनीय, सबसे खतरनाक और सबसे असरदार भी है। कोवर्ट डिकैपिटेशन स्ट्राइक, दरअसल इसमें आतंकी संगठनों के नेताओं को पाकिस्तान की जमीन पर ही चुपचाप खत्म कर दिया जाता है, बिना कोई दावा, बिना कोई घोषणा। लेकिन इसकी तैयारी महीनों की होती है। तो सवाल ये है कि क्या भारत इस वक्त इंतजार करेगा। वहीं बात करें पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की, तो उन्होंने हाल ही में कश्मीर को जुगुलर वेन यानी गले की नस कहा था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये बयान आतंकियों के लिए गुप्त संकेत था हमला करने के लिए। इससे डॉग विस्लिंग भी कहा गया है, जहां बिना बोले ही आतंकियों को खुली छूट दे दी जाती है। दूसरी तरफ लश्कर कमांडर अबू मूसा की रैली में खुलेआम जिहाद और सिर काटने की धमकी दी गई थी। ये सब मैच एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, आईएसआई की प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। जो भी हो, सवाल गहराते जा रहे हैं।
बहरहाल फिलहाल ये है कि भारत और इसकी जनता अब और इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो जो भी करना है जल्दी करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दोहरा चुके हैं, जवाब जोरदार और जल्द मिलेगा। राफेल गरजेंगे या फिर अंधेरी रात में घुसेंगे कमांडो, जो भी हो फिलहाल अब पूरे देश की निगाहें हैं कि जवाब कितने समय और किस शक्ल में सामने आता है। पर सबकी आस और आभास का कहना है कि आगे भारत की तरफ से जवाबी कार्यवाही में जो भी होने वाला है वो तय है कि चौंकाने वाला होगा। आपको क्या लगता है कि इन विकल्प के बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ एस्ट।